वेलकम बैक टू वीडियो। और आज हम आ चुके हैं फिर से पाइथन के अंदर। तो आज की हमारी कौन सी क्लास है? आज की हमारी जो क्लास की टाइप है वो है इनमरेंट फंक्शन। तो मैंने आपको फंक्शन तो सिखा लिए थे। फंक्शन की बहुत सारी टाइप होती है, तो उन टाइप्स में से आज मैं आपको सेकंड टाइप या थर्ड टाइप जो भी टाइप है मैं आपको आज वो सिखाने वाला हूँ, इनमरेंट फंक्शन। तो वो क्या होता है? बेसिकली वो होता है कि उसमें हम पहले मैसेज क्रिएट करते हैं। मतलब हम लोग कुछ भी एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। वेरिएबल बनाने के बाद उसका एक वेरिएबल बनाते हैं, वही इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं, पर उसका रीजन मतलब क्या होता है, उसको फॉर लूप में उसको इनोमिनेट कर कर उसको में वन स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, उसमें बस यही होता है और वो क्या बन जाता है, हमारा इनमरेट फंक्शन का कोड बन जाता है। मैं आपको करवाने वाला हूँ और आज मैं जो करवाने वाला हूँ वो मैसेज वाले वेरिएबल के थ्रू पे। तो अगर आप ये क्लास देखना चाहते हैं तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ मैसेज का, उसको मैं इक्वल करता हूँ किससे, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक मैं यहाँ पर लिस्ट का ये ब्रैकेट देता हूँ। लिस्ट के ब्रैकेट के बाद मैं उसके नीचे क्या कर देता हूँ, उसके नीचे लिखने लगा। आप कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि अब इधर लगाकर इसके अंदर कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। पर ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, इसके नीचे से स्टार्ट करिएगा। ये इनमरेट फंक्शन का सिंटैक्स है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक हम लोग मैसेज लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हेलो, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाउ आर यू। तो हाउ आर यू, ठीक है। तो ये मैंने एक मैसेज लिखा और उसके बाद मैं इसके नीचे से स्टार्ट करूंगा सेकंड मैसेज में मैं लिख दूंगा कि आई एम डूइंग वेल थैंक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आई एम डूइंग वेल, तो यहाँ पर थैंक्स लिखने के बाद मैं यहाँ पर अब अपने थर्ड मैसेज में बढ़ू। थर्ड मैसेज में बढ़ने से बाद उसके बाद मैं यहाँ पर व्हाट हैव यू बीन अप टू, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा व्हाट हैव यू बीन अप टू, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना लास्ट मैसेज लिखने वाला हूँ। लास्ट मैसेज मेरा होने वाला है कुछ इंस्ट्रक्शन था। तो नॉट मच जस्ट वर्किंग ऑन सम कोड, ठीक है। तो मच नॉट मच के बाद मैं लिखने वाला हूँ इंटरेस्टिंग सा जस्ट वर्किंग सम कोड, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ कि जस्ट वर्किंग ऑन सम कोड, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अपने थ्योरी को बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पर इसका इधर कोमा दूंगा, ठीक है। कोमा देने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर हम लोग इस पर कुछ देखते हैं। तो मैं यहाँ पर उसके बाद करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर लिस्ट का आखिरी ब्रैकेट लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको मैं रेस्ट कर देता हूँ, मीन्स के मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ, ठीक है। ओके, तो हमारे यहाँ पर सिंटैक्स पाइथन का भी पूरा हो चुका है, ठीक है। हमारे पाइथन का भी सिंटैक्स पूरा हो चुका है जो इनमरेट फंक्शन होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे इनपुट लेने के लिए, इवन और ओड का, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैसेज का। तो मैसेज की टाइप हमारी कौन सी होगी, उसको मैं इक्वल कर देता हूँ किससे, इनपुट से। मैं उसको इनपुट कर देता हूँ इससे। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसके अंदर लिखता हूँ कि मैं इसके अंदर लिखता हूँ इंटर द टाइप ऑफ मैसेज इवन 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 और ऑड, ठीक है। इवन और ऑड, और उसमें हम लोग ये भी दे देते हैं, जैसा हम लोग देते हैं इसमें हम लोग इधर
इधर देंगे, पर इसके आगे भी हम लोग एक और दे देंगे। यहाँ पर हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क प्लस। तो ये तो हमारे यहाँ पर हो गया। या हम लोग चाहें तो ये भी नहीं दे सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये मिटा सकते हैं, ठीक है। वरना ये हमें क्या दे रहा है, ब्लैक दे रहा है, ठीक है, क्योंकि यह नहीं करना हमें। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन यूज करूंगा, जैसा कि हम लोग यूज करते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले फॉर लूप इस्तेमाल करूंगा इनमरेट फंक्शन के जरिए। मैं यहाँ पर लिखूंगा फोर आई के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, फोर आई के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, फोर आई के बाद हम लोग करने वाले हैं मैसेज। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ मैसेज। तो मैसेज के बाद हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा इनमरेट के बाद हम लोग क्या करेंगे, मैसेज करेंगे। उसके ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैसेज। मैसेज के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा, मैसेज के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मैं यहाँ पर मैसेज के बाद लिखता हूँ स्टार्ट में यहाँ पर लिखूंगा स्टार्ट इक्वल्स 1। इसका मतलब क्या है, हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने फॉर लूप इस्तेमाल किया, ठीक है। हमने यहाँ पर फॉर लूप इस्तेमाल किया, तो हमने क्या किया, यहाँ पर मैसेज वाले हमारे वेरिएबल को कॉल करवाया। हमने क्या किया, आई के जरिए हमें इनमरेट फंक्शन जब करना होता है ना, तो तब हम लोग कोमा देते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है इन, ठीक है। तो इनका मकसद क्या होता है, उसके अंदर, ठीक है, वो इनमरेट के अंदर हमारा क्या होगा, मैसेज होगा, ठीक है। तो हम लोग ब्रैकेट लगा लेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, फिर से वही मैसेज कॉल करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे 1 से, ठीक है। वो क्या करेगा, स्टार्ट करेगा 1 से, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इफ एल्स कंडीशन यूज करते हैं, जैसा हम लोग यूज करते हैं उस तरीके से। मैं यहाँ पर लिखूंगा इफ, अगर हमारी जो होगी मैसेज टाइप जो होगी, हमारी अगर मैसेज टाइप जो होगी वो अगर इवन हुई, हमारी अगर मैसेज टाइप क्या हुई, इवन हुई तो वो क्या प्रिंट करवा देगा, वो हमें प्रिंट तो खैर नहीं करवाएगा, वो फिर से इफ यूज करेगा, इफ अगर। तो जब हम लोग सिंपल सी जब हम लोग इफ एल्स कंडीशन करते हैं, तो उसमें हम लोग इफ एल्स बस एक दफा लगाते हैं। इसलिए जब हम लोग इनमरेट फंक्शन यूज करते हैं तो हम लोगों को 2 दफा इफ एल्स कंडीशन लगानी पड़ती है, पहले बार दूसरे बार में। एल्स में हम लोग कुछ भी इफ एल्स कंडीशन नहीं यूज करते। तो उसके बाद मैं आई को रिमाइंडर करवा दूंगा 2 से, ठीक है। मैं आई को क्या करवा दूंगा, मैं यहाँ पर आई को रिमाइंडर करवाता हूँ 2 से। मैं आई को रिमाइंडर 2 से करवाने के बाद मैं उसको इक्वल्स कर दूंगा 0 से। इसके बाद क्या होगा, इसका मतलब क्या है, अगर जो है हमारा, तो हमारा जो आई है, आई के अंदर हमारा क्या है, 1 है। अगर 1 और 2 का हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे तो वो अगर 0 हुआ, वो अगर क्या हुआ, 0 हुआ, तो वो प्रिंट क्या करवाएगा, वो हमें सीधी सी बात है, वो हमें प्रिंट करवा देगा कि इवन मैसेज। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इवन मैसेज के बाद मैं यहाँ पर यूज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इसके इनसाइड लिखता हूँ कि आई के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि आई के बाद मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ कि मैं यहाँ पर मैसेज लिखने वाला हूँ। मैसेज मतलब कि ये हमारे जो मैसेज है, ये हमारे फॉर एग्जाम्पल मैसेज है, ठीक है। इनमें से जो भी हमारा मैसेज होगा, अगर वो इवन के तौर पर होगा तो हमारे इफ वाले डेस्टिनेशन में प्रिंट हो जाएगा। तो सॉरी, मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं इस्तेमाल की, तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग इस्तेमाल करता हूँ जैसा मैं, और यहाँ पर मैं एफ स्ट्रिंग यूज कर देता हूँ, एफ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर एल एफ यूज करूँगा, एल एफ
एलएफ के बाद मैं यहाँ पर कर दूंगा कि एलएफ की बात करें तो मैं आई को रिमाइंडर करवाऊंगा, आई को मैं रिमाइंडर करवाऊंगा वापस से किसके साथ, टू से, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन मार्क दूंगा। मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या किया, आई को इफ में क्या कर दिया, मल्टी मीन्स रिमाइंडर करवा दिया टू के साथ, तो उसका आंसर जीरो आ गया। ठीक है, मतलब कि जीरो हमारा रिमाइंडर बचा, क्योंकि वन के टेबल में अगर डिवाइड करें तो वन वन जा वन, वन टू जा टू, वन वन जा वन, वन टू जा टू। ठीक है, तो उसका आंसर हमारा रिमाइंडर अब जीरो बचेगा, क्योंकि उसमें कोई नंबर एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसमें हमने फिर से आई को रिमाइंडर करवा दिया टू पे, पर इसके बाद मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया। इसका मतलब क्या है, जब हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे मतलब ये हमारे ओड मैसेज में हो जाएगा कोड। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर उसको मैं करता हूँ इक्वल करता हूँ, किससे, मैं जीरो से इसको इक्वल कर देता हूँ, जैसा कि हम लोग करते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिखा, एलएफ लिखा, एलएफ के बाद मैंने वही सेम टू सेम मैंने जैसा इवन में मैंने किया था वैसा ही मैंने एलएफ में किया। एलएफ में मैंने वही किया, तो एलएफ में मैंने क्या किया, आई को रिमाइंडर करवा दिया टू से, और इस बार मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया। तो सिंपली सी बात है, एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है कि हमारा जो मैसेज हुआ ऑड में बढ़ गया और हमारा वही जीरो आंसर आएगा। ठीक है, तो उसके बाद गाइस क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर एक तो यहाँ पर कोलिन, और हम लोग यहाँ पर एक हम लोग क्या करवाएंगे, हम लोग यहाँ पर करवाते हैं एलिफ। एलिफ एलिफ अगर हम हमारे जो मैसेज टाइप जो है, अगर हमारी मैसेज टाइप जो है वो हमारी इक्वल्स हुई किससे, ओड से। ओड से अगर वो ओड हमारा हुआ मैसेज, तो अगर वो हमारा ओड हुआ मैसेज और हम लोग इधर कोलन लगा देते हैं, और हम लोगों ने एक गलती भी की है, नीचे हम लोग इफ लगाएंगे। तो ये सिंटैक्स आपको मुझे पता है कि आपको किचड़ माचड़ लग रही होगी। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग ये बताना चाहते हैं इनमरेट फंक्शन का मतलब क्या होता है। मतलब जब आप इनमरेट फंक्शन में इफ एल्स स्टेटमेंट यूज होती है, पर इफ एल्स स्टेटमेंट का इफ एल्स स्टेटमेंट जैसा सिंटैक्स नहीं होता, उसका सिंटैक्स चेंज हो जाता है। कैसे, मैंने यहाँ पर एक दफा इफ यूज किया, अगर हमारी मैसेज टाइप इवन हुई तो वो दोबारा से इफ एल्स कंडीशन यूज करेगा। इफ जब हमारी इवन होगी तो वो, अगर हमारी इवन होगी तो वो, जब वो कैसे होगी, जब हम लोग उसको आई को रिमाइंडर करवाएंगे टू से, तो उसका जीरो आंसर आएगा ना, तब होगी जीरो, तो यहाँ पर ये प्रिंट करवा देगा। तो एलिफ एलिफ में फिर से मैसेज टाइप जो हमारी होगी, अगर वो ओड होगी तो वो कैसे होगी, अगर हम लोग क्या करेंगे, आई को रिमाइंडर करवा देंगे टू के साथ, जैसा कि हम लोग इफ में किया था, तो उसका आंसर तो जीरो आएगा, पर एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब हो जाता है वो ओड वाला मैसेज बन जाता है। ठीक है, तो हमारा सेम टू सेम ये एनमरेट फंक्शन होता है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे फॉर एग्जांपल के लिए, मैं यहाँ पर इसकी सिंटैक्स बना देता हूँ, वरना यहाँ पर एरर आ जाएगा, और उसके इनसाइड में यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ ओड, मैं यहाँ पर कर देता हूँ ओड मैसेज, ओड मैसेज। ठीक है, ओड मैसेज के बाद मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ओड मैसेज के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई प्लस में कोमे के, प्लस में कोमे के बाद मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैसेज। ठीक है, मैसेज के बाद मैं यहाँ पर एफ स्ट्रिंग में यूज करूंगा मैं, उसके बाद ये उसके बाद मैं यप, हमारा कोड तो कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा एडवेंचर करने वाले हैं। तो उसके बाद हमारा कोड यहाँ पर हो जाएगा सक्सेसफुली। ठीक है, इधर हम लोग एफ स्ट्रिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर सक्सेसफुली एलिफ और यहाँ पर कोड, तो यहाँ पर ये वाले सारे सारे कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग अब यहाँ पर एल्स फंक्शन यूज करेंगे, एल्स। तो एल्स हम लोग यूज करेंगे एल, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मैं एल्स यूज करूँगा, एल्स। अगर उसके बाद एल्स का मतलब क्या होता है, उसके बाद। ठीक है, तो उसके बाद प्रिंट मैं करवा देता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करवाऊंगा, प्रिंट में यहाँ पर करवाऊंगा। ठीक है, प्रिंट में यहाँ पर इसको बाद मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ, इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर इवन और ऑड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनवैलिड इनवैलिड इनपुट
invalid input, please enter even or odd। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रिंग यूज कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद एल्स में हमारा ऐसे नहीं होगा, एल्स प्लस इफ, ऐसे नहीं होगा। एल्स में अगर हम लोग ये करके देखें, भी रन करें, एरर आएगा। तो मेरी बात आप कान खोलकर सुन लीजिए कि जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग यहाँ पर एल्स यूज है, तो मैंने आपको बता दिया, जब हम लोग इनमरेट फंक्शन में जब हम लोग एल्स यूज करते हैं, एल्स का मतलब उसके बाद क्या होगा, ऐसे ये, अगर ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ऐसा नहीं चलेगा। उसके बाद ये प्रिंट करवा देगा, बस खलास, खत्म। ठीक है, एल्स उसके बाद ये बस प्रिंट करवाना है, बस ये काम होता है एल्स का। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, उसके बाद हमारा कोड चले ना, इसलिए हम लोग एक यहाँ पर कीवर्ड यूज करेंगे, ब्रेक का। ब्रेक मतलब ये क्या करेगा, ब्रेक का मतलब जहाँ पर जैसे ही एल्स यूज होगा, तो एल्स के बाद जब ये मैसेज प्रिंट करोगा, उसके बाद दोबारा से एल्स से नहीं शुरू हो, दोबारा से ये मैसेज ना प्रिंट हो, बस ये क्या हो जाए, बस ये रुक जाए कोड। और हम लोग इस कोड को अच्छा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ एक वेरिएबल बनाते हैं असाइन का, जैसा कि हम लोग करते हैं कोड को प्रोफेशनल बनाने के लिए। असाइन इक्वल्स टू, असाइन का इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ किसको, असाइन को। ठीक है, हमारा कोड क्या हो गया गाइस, यहाँ पर हमारा इनमरेट फंक्शन का कोड यहाँ पर क्या हो चुका है, हमारा फिनिश हो चुका है। अब देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। ये बोल रहा है इवन और ऑड, मैंने गलती क्यों कर दी, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ कोलन लगाकर इस पे। अब यहाँ पर बोल रहा है, मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि ओड वाले प्लीज मुझे मैसेज दे दीजिए, ओड वाले। तो यहाँ पर हमारा कोड सक्सेसफुली काम नहीं करा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर कंट्रोल्स हम लोग अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, ठीक है, और अब रन करते हैं, और अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओड प्लीज, तो यहाँ पर दे देगा ओड मैसेज 1, हाउ आर यू, तो odd message 3, what have you been up to। बाय 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 बाय, हमारा कोड सक्सेसफुली काम कर गया। पर असाइन का तो यहाँ पर इस पागल ने तो दिया ही नहीं, फिर से हमें असाइन लिखना पड़ेगा फालतू में। प्रिंट करवाते हैं हम लोग किसको, असाइन को, असाइन। ठीक है, अब हम लोग रन करते हैं। मैं यहाँ पर इवन मैसेज लेता हूँ, जब इवन मैसेज जब हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर बोलेगा इवन मैसेज में आई एम डूइंग वेल थैंक्स। इसका मकसद क्या है, इवन में ये क्या बोलेगा कि फॉर एग्जाम्पल के ये मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि भाई, ओ भाई मुझे यहाँ पर क्या दे दो, मुझे यहाँ पर ओड मैसेज दे दो। ओड ओड में ये बस अब ये दूसरा बंदा आपसे पूछेगा, ये क्या पूछेगा, दूसरा बंदा आपसे क्वेश्चन करेगा, हेलो हाउ आर यू, मतलब हेलो आप कैसे हो, और अभी तक तुमने क्या किया है नया। ठीक है, तो उसके बाद जब हम लोग इवन लिखेंगे, तो ये जो दूसरे बंदे का जो इसने क्वेश्चन पूछेगा, हेलो हाउ आर यू और व्हाट हैव यू बीन अप टू, इसने ये आंसर दे दिया, आई एम डूइंग वेल थैंक्स, मैं अच्छा कर रहा हूँ, शुक्रिया, और नॉट मच जस्ट वर्किंग ऑन सम कोड, मैं मतलब कुछ नहीं ऐसा, बस मैं कुछ कोर्स में काम कर रहा हूँ। तो ये था हमारी आज की क्लास इनमरेट फंक्शन की। तो मुझे पता है कि ये क्लास आपको बड़ी बेहतर लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।